तुम? क्या दोगे उनके हाथ में? चलो बताओ, कौन सी पढ़ाई पढ़ाओगे तुम? रामायण दोगे? महाभारत दोगे? वो ठाकुर दादा ने बोला संविधान की किताब अपने घरों में रहना चाहिए। अरे वो संविधान की किताब तब रखेगा ना जब संविधान समझेगा। आदिवासी तो वो है जिसको मालूम नहीं देश का राष्ट्रपति कौन है। दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब आदिवासी कालाहांडी में मिला उड़ीसा में, जो रोज ₹1.40 कमाता है। सबसे ज्यादा गरीब, दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब आदमी कालाहांडी में मिला उड़ीसा में, ₹1.40। अबे ₹1.40 में तो कैडबरी चॉकलेट नहीं आती, रोटी कहां से आएगी? जो चावल जानवर नहीं खाता वो चावल आदिवासी क्षेत्रों में दे रहे हैं, फुकट में बांटो। जो गेहूं तुम अच्छे घोड़े के पास जाओ, वो गेहूं की रोटी लो और एक बड़े घर के कुत्ते को दो, सूंघेगा और खाना नहीं खाएगा। बोल क्या रहे हैं? खूब मुफ्त में राशन दे रहे हैं। तेरे बाप का है क्या? किसको दे रहा है राशन? मालिक को भीख दे रहे हैं। यहां से आधे से ज्यादा हर एक घर के बाद में एक जो घर मिलता है वहां मजदूर रहता है, और वो मजदूर कोई और नहीं, आदिवासी है। मध्य प्रदेश को मजदूरों का बाजार बोलते हैं, इसको लेबर्स मार्केट बोलते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेबर मार्केट मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का ही मजदूर यहां से मद्रास में जाके काम करता है, यहां से बॉम्बे में जाके काम करता है, बेंगलोर में, दिल्ली में जाके काम करता है। हर एक घर के बाद, एक आदमी के बाद दूसरा आदमी मजदूर है यहां पर। तुम्हारे यहां नौकरी नहीं है, तुम्हारा आरक्षण खत्म। अब तो सब खत्म दिखाई दे रहा है। तुम्हारे बच्चे पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं रहेगी, काम क्या करेगा? सोच क्या रहे हो तुम? कहां जाएगा वो? जमीन के टुकड़े हो जाएंगे, 3 भाइयों में 5 एकड़ बढ़ जाएंगे, 1-1 एकड़ में क्या कर लेगा वो? अपनी कब्रिस्तान बनाएगा। किधर देख रहे हैं? दुनिया किधर जा रही है, हम किधर जा रहे हैं? हम अपने समाज के बारे में नहीं सोच रहे, बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। सरकार क्या सरकार लगाए है? पूरे मध्य प्रदेश में 32 से 34% आदिवासी है। केवल आदिवासियों का सामाजिक गठबंधन भी हो गया ना तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना, ओबीसी, एससी और यहां का आदिवासी सामाजिक गठबंधन कर लो, राजनीतिक गठबंधन नहीं। और बोल दो कि भैया इनको निपटा दो, खत्म हो गया मामला। बचता क्या है? लेकिन करेगा कौन? सामाजिक गठबंधन की बात समझाने वाले लोग कहां हैं? सब तो राजनीतिक गठबंधन की बात करते हैं। अभी अपने कोरकू समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं मेरे को, गोंड समाज में दिख रहे हैं, भील में दिख रहे हैं, बिलाला में दिख रहे, बारेला में दिख रहे हैं। ये जो पीला झंडा लगा है, ये भी नहीं मालूम आपको आपका है कि नहीं है। आपको कुछ भी नहीं मालूम। आपके घरों में तो भगवे भी लगा देते हैं, आपके घरों में तो लाल लगा देता है, जिसकी इच्छा होती है हरा लगा देता है, जिसकी इच्छा होती है काला लगा देता है। तुम्हारे आदिवासी समाज ने तय किया क्या तुम्हारा कौन सा झंडा होना चाहिए पूरे देश के आदिवासियों में? तुम एक जगह कैसे आएंगे इसके बारे में कुछ किए क्या? एक साथ रह के कैसे लड़ेंगे इसके बारे में सोचे क्या? पूरे लड़कों को गांडू बना रहे हैं। रोज दिन भर उनके दिमाग में टीवी, मोबाइल, इसके सिवा बच्चा कुछ नहीं सोचता। उसको समाज यानी क्या कुछ समझता ही नहीं। आधे से ज्यादा लोग समाज कार्य तो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, मोबाइल पे कार्यक्रम चालू है, बहुत चालू है। भाव बोले मोबाइल फ्रेंड बना लिया। भाई तेरे को मालूम है दूसरे का नाम क्या है? देखा है उसको? ये तो ऐसा हो गया कि दुश्मन के कारखाने से बंदूक खरीद कर दुश्मन के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हो। दुश्मन पागल है क्या कि खुद को मारने के लिए तुमको बंदूक देगा? बेटा गोली निकाल लेगा वो। अब तो तुम्हारा ही भाई मान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी, अब तो तुम्हारा ही भाई दुश्मन की सेना का सेनापति है। किससे लड़ोगे तुम? आज के तारीख में जो मध्य प्रदेश की समस्या है, ये मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आखिरी जनरेशन है, ओबीसी की आखिरी जनरेशन है।
दलितों की आखिरी जनरेशन है। याद रखो, ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। अगर ये लड़ाई तुम हार गए तो मध्य प्रदेश में तुमको कोई नहीं पूछेगा, भीख मांगते रहोगे आप। अबे पार्टी के बारे में सोचना छोड़, नेता के बारे में सोचना छोड़, पहले समाज के बारे में सोच, अपने बच्चे के बारे में सोच, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच। ये सड़े से लालच में आके अपनी कौम को बेच देना, ये गांडूगिरी है, ये बेईमानी है, गद्दारी है। अपनी कौम को मत बेचो, अपने समाज को मत बेचो। क्या हालत है मध्य प्रदेश की? जो आदिवासी की जमीन के पास से नहर जा रही थी, अब वो पावर प्लांट को डाइवर्ट कर दिए। 20 एकड़ जमीन है, लेकिन नागपुर में आके मजदूरी करता है। वो मजदूरी से पैसे नहीं मिलते तो मंदिर के सामने भीख मांग रहा है। जिसके बाद 10 एकड़ जमीन है, वो मजदूरी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी जमीन के पास से जो नहर थी उसको डाइवर्ट कर दिया गया। अंबानी को दे रहे पानी, उसके बाप का है क्या? अदानी को दे रहे हैं। अबे अदानी का नहीं है देश, अंबानी का नहीं है, ये देश आदिवासियों का है, यहाँ के मालिकों का देश। यहाँ की जल जमीन जंगल का हो, उसका वंशज है, दलित। ये रियल बात है। लड़ाई लड़ना है तो इस तरीके से लड़ो, सामाजिक तरीके से लड़ाई लड़ो। समाज को समझाओ, समाज को समझो। समाज सबसे बड़ी चीज है। कोई मुख्यमंत्री आदिवासी की तो राष्ट्रपति है, आदिवासी की राष्ट्रपति है, लेकिन वो बोल नहीं रही है कि भारत में आदिवासी रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव भेजो, बोलना कि भारत में आदिवासी है और वो देश के मूल मालिक है। राष्ट्रपति होने के बाद भी तुम्हारी बात को नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति तुम्हारा होने के बाद तुम्हारे बहन बहनों को नंगा घुमाया जाता है। राष्ट्रपति तुम्हारा होने के बाद तुम्हारे ऊपर दिन रात अत्याचार होती। तुम्हारी जमीनें तो फुटाने के भाव से ये लोग छीन लेते हैं। आदिवासियों की जमीन लेता नहीं है कोई, खरीदता नहीं है, छीनते हैं। तुमसे पूछता हूं मैं, तुम्हारी भी जमीन में गेहूं होता है, तुम्हारी भी जमीन में चावल होता है, तुम्हारी जमीन पे भी मक्का होता है, चना होता है, और किसी उच्च वर्गीय भाई की भी जमीन पर चना होता है, मक्का होता है, गेहूं होता है। उसकी जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए एकड़, और तुम्हारी जमीन की कीमत, आदिवासियों की जमीन की कीमत 5 लाख रुपए। जमीन की कीमत, आदिवासियों की जमीन की कीमत 5 लाख रुपए। क्यों रे बाबा, ऐसा क्यों? गैर आदिवासी की जमीन की कीमत 1 करोड़ और वैसी जमीन आदिवासी की है तो 5 लाख। मामला क्या है? साला आदिवासी का बच्चा अगर मर जाता है, आश्रम स्कूल में मर जाता है, तो उसके घर में चेक आता है 40,000 रुपए का कि आदिवासी बच्चा मर गया है, हॉस्टल में मर गया है। क्या बोलते हैं अब उसको? हॉस्टल्स को, छात्रावास में मर गया है, स्कूल निवासी स्कूल में मर गया है, ये 40,000 का चेक ले लो। 40,000 का चेक काय के लिए? तुम्हारा बच्चा मर गया तो इसका दूसरा मतलब होता है कि आदिवासी के बच्चे की जान की कीमत 40,000 रुपए। अब ईद का बकरा 1 लाख रुपए में बिकता है, तुम्हारे बच्चे की जान की कीमत सरकार 40,000 रुपए लगा रही है। क्या हालत होगी तुम्हारी? तुम्हारे गांडू नेता क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं वो? क्यों उनको विधायक बनाए तुमने? क्यों मंत्री बनाए? क्यों उसके लिए भूखे रहे तुम और वोटिंग कराए? क्या कर रहे हो तुम? किसी नेता फेता के बगैर समाज जिंदा रहना चाहिए। पार्टी कोई भी रहे, हारे जीते कोई भी, लेकिन समाज नहीं हारना चाहिए, उसके बारे में सोचो। बिरसा मुंडा ने बोला था कि समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। हमारी वैचारिक गुलामी आ गई है। हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। दलित भटक रहा है,
ओबीसी भटक रहा है। सबसे ज्यादा मंदिरों का ठेका ओबीसी की तरफ है। मंदिर बनाने वाला ओबीसी, लेकिन उसका माल खाने वाला दूसरा आदमी। देखो मंदिरों की हालत कैसी होगी। हनुमान जी की हालत देखो आप। हनुमान जी दुबला और पंडित मोटा दिखता है, वो उससे ज्यादा स्मार्ट दिखता है। वो मेहनत नहीं कर रहा। एक मजदूर जाके अपनी खून पसीने की कीमत उसको पूरी चढ़ाता है, हलवा चढ़ाता है, वो लड्डू चढ़ाता है। वो हनुमान जी खाता क्या? वो हनुमान जी खा रहा है क्या? वो तो पंडित जी खा रहे हैं। तो हनुमान जी से ज्यादा लाल दिखते हैं वो। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं और आपका बच्चा भीख मांग रहा है। कभी नौकरी की भीख मांगता है, कभी पैसे की भीख मांगता है, कभी दारू की भीख मांगता है। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? हमारे समाज का पढ़ा लिखा अधिकारी वर्ग थोड़ा पैसा आ गया तो वो समाज से दूर भागता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अलग हो गया। अबे गद्दारी करता है, तेरे खून में गद्दारी आ गई है। भाई तू समाज का हेडमैन नहीं, समाज का डेडमैन है। जो आदमी पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी समाज के लिए 2 घंटे नहीं देता, समाज के गरीब आदमी से मिलता नहीं है, ऐसा आदमी सामाजिक नहीं हो सकता है। ऐसा आदमी जिंदा आदमी नहीं हो सकता, ये तो मरा हुआ है। नहीं तो बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी है, किसी के लेने देने में नहीं रहता है, सुबह ड्यूटी जाता है, शाम को ड्यूटी में आता है, खाता है और सो जाता है। इतवार के दिन बीबी और टीवी में रहता है, फिर खाता है फिर सो जाता है। ये तो मरा हुआ आदमी है, जिंदा आदमी नहीं है। अगर मजदूर भी है और समाज के साथ रहता है तो वो जिंदा आदमी है। समाज उतनी बड़ी चीज है। इस संस्था को तोड़ो मत। किसी पार्टी के बारे में सोचने के बजाय, किसी नेता के बारे में सोचने के बजाय, समाज को जिंदा कैसे रखेंगे उसके बारे में सोचो। अपने बच्चों को प्रशिक्षण शिविरों में भेजो, अपने बच्चों को मिशन से जोड़ो, अपने बच्चों को समझाओ बेटा ये तेरे महापुरुष है। मेरी माता है, बहने में बता रहा हूं, बिरसा मुंडा ने बोला जिस बच्चे की मां होशियार उसका जीवन सुरक्षित, जिस बच्चे की मां बेवकूफ वो बच्चा मर जाएगा। शिवरात्रि का उपवास करते हैं आप। अभी आने वाला है शिवरात्रि। सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी, ओबीसी ये शिवरात्रि का उपवास करते हैं। अबे उपवास करना है, बिरसा मुंडा बोलता है उपवास करना है तो कलेक्टर ऑफिस के सामने अपने बच्चों के लिए करो, वहां तुमको कुछ मिलेगा। क्या भगवान से तुम्हारी फोन पे बात हुई क्या कि भैया उपवास रखूंगी तो मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे? किसने बताया ये? कहां लिखा हुआ है ये? अरे इतना उपवास रखने का शौक है तो अपनी रोटी किसी अपने सामाजिक भूखे आदमी को दे दे यार। पढ़ लिख के बनता है वो, इधर समाज के लोगों को बोलता है दारू पी के नहीं आना। अपने समाज के आदमी जब उसको बोलता है अरे बाबा जोहार, कोई जोहार फवार नहीं, चल निकल यहाँ से, दारू पीता है। बेचारा वो दिन भर मेहनत करता है, थोड़ी सी थक गया तो ले लिया उसने, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वही पढ़ा लिखा आदमी जब मंदिर में जाता है तो पंडित जी के पूरे पैर पड़ता है, लोटांगन। पहले भगवान के पड़ता आधे, लेकिन पंडित के पूरे। इधर से 200-500 का नोट निकालता है, पंडित जी को देता है। पैर भी पड़ रहा है और नोट भी दे रहा है। पंडित जी कोई मेहनत करने वाला आदमी है क्या? अबे जो